तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको एनिमेशन डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इशिकावा एक बुक लिखने का ट्राई कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरा जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऑर्डिनरी गाय है जो ट्रांसपोर्ट हुआ होता है एक अनदर वर्ल्ड में। तभी वो कहता है कि वो एक डार्क फैंसिटी है उसके अंदर, और हमारी जो हीरोइन होती है वो बिल्कुल यमदा की तरह दिखती है। तो उसका ध्यान यमदा की तरफ चला जाता है और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में इशिकावा जो होता है वो डॉक्टर के पास आ जाता है क्योंकि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। डॉक्टर यहाँ कहती है कि तुम्हें कोई फीवर तो नहीं है, बट तुम्हें यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और इशिकावा सोचता है कि मुझे अपना ध्यान अपने ऊपर ही रखना चाहिए। तभी उसका ध्यान एक शूज पे जाता है जहाँ पे यमदा लिखा होता है। ये सोचकर उसे लगता है कि यमदा भी यहीं पे है, बट वो सोचता है कि यमदा नाम का कोई और भी क्लास में हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो कहता है कि क्लास 1 में एक लड़का है जिसके लास्ट नेम जो होता है वो यमदा ही होता है। ये सब सोचकर उसकी बॉडी जो होती है और ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत पेन होता है। यहाँ डॉक्टर कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा कम सोचना चाहिए और जल्दी से तुम जाके सो जाओ। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में यहाँ पे वो सो ही रहा होता है। तभी वो साइड में लगी हुई ब्लैंकेट को हटा देता है तो उससे पता चलता है कि यमदा ही यहीं पे लेटी हुई है। उसे देखकर वो फिर से परेशान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये जब मैराथन कर रही थी उसके बाद से गायब थी, तो ये यहाँ पे लेटी हुई है। फिर वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा चांस है इसका मर्डर करने का। फिर वो उसे ध्यान से देखने लग जाता है। वो कहता है कि इसकी स्किन बहुत वाइट है और इसकी स्किन भी बड़ी सॉफ्ट है। तभी हम देखते हैं यमदा अपनी आंखें खोल लेती है तो यहाँ पे इशिकावा जो होता है वो पीछे मुंह करके लेट जाता है। फिर यहाँ यमदा कहती है कि शुक्र है कि तुम हो, मुझे लगा कोई अननोन होगा। मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आए हो जिसे मैं जानती हूँ। यहाँ यमदा कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो इशिकावा बताता है कि मेरे सर में दर्द है, और ये बताती है कि मेरे पेट में दर्द है। फिर इशिकावा सोचता है कि तुमने कुछ गंदा सा खाया होगा तभी दर्द है। फिर हम देखते हैं यहाँ यमदा जो होती है अपने जेब से कुछ निकाल रही होती है, और हम देखते हैं कि वहाँ से वो कुछ टॉफ़ी और एक टैबलेट निकालती है उसे देखने के लिए। वो कहती है कि ये चीज़ तुम्हारे सर दर्द के लिए ठीक है, जल्दी से ले लो इसे। फिर हम देखते हैं इशिकावा वो ले लेता है और गोली खाने चला जाता है, बट वो यहाँ देखता है कि एक कप रखा हुआ है जो यमदा ने यूज किया होता है। फिर वो सोचता है कि क्या मैं इसे यूज कर लूं। वो यहाँ कहता है कि मेरे पास तो कोई और चॉइस नहीं है, दवाई खाने के लिए मुझे यूज ही करना पड़ेगा। तभी वो अपने होठों के पास लेके जाता है तो पीछे से यमदा जो होती है वो उठ जाती है। उसे देखकर वो फिर से जल्दी से गोली खा लेता है और वो कहती है कि तुम जल्दी से खा लो और वापस चले जाओ। उसके जाने के बाद वो कहता है कि मैं अपनी जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करूँगा और मेरी यही पॉलिसी है। फिर वो बेड पे जाके लेट जाता है। तभी उसका ध्यान उसके शर्ट पे जाता है जो वो यहाँ पे भूल गई होती है। वो वहाँ पर उसकी शर्ट को लेने का ट्राई करता है। वो चारों तरफ देखता है कि कोई नहीं है। फिर वो सर उठाता है तो वो उठा नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका दिमाग मना कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर नर्स आ जाती है और वो कहती है लगता है वो अपना शर्ट भूल गई है। फिर वो उसे कहती है कि तुम ये शर्ट उसे वापस कर देना। तो वो देखता है यहाँ शर्ट को सूंघ कर तो पता चलता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी स्मेल आती है स्वीट की। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ ये शर्ट लेके जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं इसे लंच टाइम में दे दूंगा और अपने बुक पे थोड़ा और काम करूंगा। तभी हम देखते हैं यमदा यहाँ बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मैं कुछ भूल गई हूँ नर्स के पास। तो यहाँ पे इशिकावा कहता है ये रहा, बट यहाँ पर यमदा उसके साइड से निकल जाती है। बट यहाँ पे उसकी दोस्त पूछती है कि तुम क्या भूल गई हो। तो वो बताती है कि मैं कैंडी भूल गई हूँ। यहाँ पे ये बोलकर वो बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कैंडी में जाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये क्लासरूम में आ जाते हैं और यहाँ पर इशिकावा अपने बुक को लिख रहा होता है और करेक्टर बना रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं। उस गेम के अंदर हम लड़कियों से उनकी जो बातें हैं वो पूछेंगे जो उनके सीक्रेट होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ से चला जाता है उस लड़की
लड़की से पूछने के लिए। यहाँ पे इचिकावा सोचता है कि ये लड़के बहुत ही बेकार हैं। फिर हम देखते हैं वो लड़का चला जाता है यमदा के पास और पूछ रहा है कि हे। तभी यमदा की फ्रेंड जो है सभी उसको देखने लग जाती हैं। फिर वो कहता है कि मैं तो बस ये पूछने आया था कि तुम्हारा जो नेल है वो सही है कि नहीं। लड़कियां यहाँ पर अपना नेल दिखाती हैं तो वो कहता है कि हाँ ये तो सही है, चलो चलता हूँ मैं। वो यहाँ पे सबको बताता है कि उनके नाखून बहुत छोटे थे तो वो डेफिनेटली करती होंगी। तो ये यहाँ पे एक और लड़का कहता है कि नहीं, वो टॉय का यूज़ करती होंगी। यहाँ पे वो लड़का अडाची जो है इचिकावा के पास आता है और एक पर्चा दे देता है। वो कहता है कि इसे जो है जाके दे देना। इचिकावा सोचता है कि मुझे पक्का पता है कि इसके अंदर भी बहुत गंदी बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे इचिकावा जो है वो लेटर उसे दे देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर वो जब उसे खोल के देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो उस कागज़ के अंदर उसकी फ़ोटो बनी होती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर हम देखते हैं इचिकावा क्लास के बाहर आ जाता है और कहता है कि शुक्र है कि मैंने वो जो है स्वैप कर दिया था। अब इचिकावा जो है यहाँ पे वो पर्चा खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है कि तुम अपना लाइन एड्रेस दे दो हमें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ इचिकावा फिर से अपने कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है और फिर यहाँ पे ये लड़का कहता है कि अब मैं पर्सनालिटी टेस्ट के बहाने मैं उनसे पूछ के आऊँगा कि वो कौन सा पोजीशन यूज़ करती हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ अडाची जो होता है उन लड़कियों के पास पहुँच जाता है और बोलता है कि अब मैं पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए आया हूँ। उसमें से एक लड़की कहती है वो हमें बहुत पसंद है। यहाँ इचिकावा भी बैठ जाता है और सोचता है कि देखता हूँ यमदा कैसे रिएक्ट करती है डर्टी जोक्स के ऊपर। यहाँ अडाची जो होता है वो गेम को स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है तो पहले मेरे हाथों को कौन पकड़ना चाहेगा। अब यहाँ पे उसके दोस्त बताते हैं कि हाथों को जो पकड़ेगा उससे पता चलता है कि कौन सा पोजीशन कौन लाइक करता है। अगर हाथों को टॉप से पकड़ा तो उसे टॉप राइड करने का बहुत शौक है उस लड़की को। इससे सुनकर शिवाची जो होता है परेशान हो जाता है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि ये हम ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्यों करें, लड़के क्यों नहीं करेंगे, और तुम हमेशा हमें क्यों बोल रहे हो, लड़कों को भी बोलो। तो फिर वो अडाची जो है अपने दोस्तों को बुला लेता है खेलने के लिए। अब यहाँ अडाची कहता है कि चलो मेरे हाथों को टच करो। तो हम देखते हैं उसका दोस्त ही उसके हाथों को टच कर देता है। फिर वो उसे कहता है कि बेवकूफ़ तुम्हें नहीं करना था। वो अब लड़कियों को बोलता है टच करने को तो एक लड़की स्केल टच कर देती है और दूसरी लड़की अपना फोटो टच कर देती है। ऐसे ही ये गेम ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर इचिकावा अपने हाथों को देख रहा होता है और देखता है कि यहाँ पर वो नहीं है यमदा। फिर हम देखते हैं यमदा यहाँ वॉशरूम के अंदर से बाहर आ रही होती है और वो यहाँ पे अपने चॉकलेट को देखती है तो उसे लगता है कि चॉकलेट के अंदर कुछ कम है। तो वो शिराशी का हाथ देखकर उसे खोलने का ट्राई करने लग जाती है और फिर यहाँ पे वो उसके हाथों को खोल देती है। अब वो सोचता है कि लगता है यमदा को भी टॉप राइड करने का शौक है। तभी हम देखते हैं यमदा को अपने जेब से चॉकलेट निकालते हुए। यहाँ इचिकावा सोचता है कि ये अपने पार्टनर को ऐसे ही कंट्रोल कर रही होगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो चॉकलेट निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ फुटबॉल का मैच होने वाला होता है और यहाँ पे इचिकावा साइड में खड़ा होता है तो उसे कोई बॉल मार देता है। अब वो उस बॉल को उठाकर उसको मारने वाला होता है। तभी पता चलता है कि ये तो यमदा है। अब यमदा को देखकर वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसे बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आती है। वो वहाँ कोने में बैठकर उसे देख रहा होता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि वो भी उसे देख रही होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी यमदा के मुंह पे एक बॉल लग जाती है। यहाँ इचिकावा कहता है कि अच्छा तो ये मुझे देख रही थी है ना। फिर हम देखते हैं यमदा खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके ब्लड आ रही होती है उसके नाकों से और वो ब्लड जो है वो टिश्यू से रोकने का ट्राई करती है बट वो कहती है कि बहुत ज़्यादा ही लग गया है और पिंच हार्ड करना पड़ेगा। तभी जो है वहाँ पे टीचर आते हैं। वो कहते हैं नर्स के पास चली जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे इचिकावा भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और एकदम से भागना स्टार्ट
स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है कि कुछ गलत हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि नर्स उसके नाकों को साफ कर देती है और यहाँ पे इचिकावा पीछे खो के सुन रहा होता है। वो उसकी फैमिली को फ़ोन करने वाले होते हैं। यहाँ इचिकावा कहता है कि इस तरह से देखने का कोई पॉइंट नहीं है। फिर टीचर बताते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने आ रही है। फिर इचिकावा को याद आता है कि उसका तो कल फ़ोटो शूट होने वाला था। अब ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा ही अपने आप में गिल्टी फील करता है। वो कहता है मुझे माफ़ करना। फ़ोटो शूट के बाद को अपने मॉम को बताती है तो ये अब रोने लग जाती है क्योंकि इसके लिए फ़ोटो शूट बहुत ज़रूरी था। उसके आंखों के आंसू के बूंदे उसके हाथों पे गिरते हैं। यहाँ इचिकावा भी रोना स्टार्ट कर देता है। तभी उसके समझ में आता है कि पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। तभी वो इसकी पॉकेट से निकलती हुई चीज़ को देखता है। वो इसको बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसको उसकी फ़ोटो दिखती है। वो सोचता है कि अब मैं इसे लाइक करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ इचिकावा क्लास के रूम के अंदर अकेले बैठा होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे यमदा अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। सभी यही पूछते हैं तुम्हारी नाक कैसी है, तो उसकी दोस्त इसके नाक पे ही लिख देती है कि बास्केटबॉल से चोट लगी है। अभी ये बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसका फ़ोटो शूट होने वाला होता है। अपने दोस्त को कहती है कि पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है। उसकी दोस्त बताती है सबको कि हाँ हमसे ज़्यादा इसको पिटाई खानी पड़ी है बड़े होते वक्त। यहाँ पे डाची और उसके दोस्त कहते हैं कि लगता है ये इसी तरह से ही करती होगी। फिर हम देखते हैं कि सीढ़ियों पे वो उसको देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है और वहाँ पे बहुत सारा टिश्यू पेपर रख देता है। वो इस पे लिख देता है फ्री टू यूज। तो यहाँ पे यमदा उसको देखती है। इचिकावा को पता नहीं होता कि यमदा कहाँ बैठेगी, इसलिए वो सभी बेंचों पे टिश्यू पेपर रख देता है। कोई ना कोई पे बैठेगी और यूज़ कर लेगी। वो उसे उठाकर यूज़ कर लेती है। इचिकावा यहीं छुपकर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।